ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सुताम सज्जनों। आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है स्कंद की उत्पत्ति है और उनका नामकरण है। देवताओं की प्रार्थना है। देवताओं को आश्वासन दिया गया है स्कंद द्वारा और तारक के पास दूध भेजकर संदेश भेजना है। सिद्धों द्वारा कुमार की स्तुति है। कुमार स्कंद की कथा बहुत अच्छी है। आइए चलते सीधा कथा की चलब। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पुनः पार्वती देवी की बाई को फाड़कर दूसरा सूत पुत्र रूप से बाहर निकला। सर्वप्रथम अग्नि के मुख में वीर का धारा क्षरण होने के कारण वह बालक सुंदर मुख वाला और शत्रुओं का विनाशक हुआ। उसके 6 मुख हुए। चूंकि 6 मुखों में विस्तृत शाखा नाम से प्रसिद्ध कृतिकाओं की शाखाओं का मेल हुआ था, इसलिए वह बालक लोकों में विशाख नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वह स्कंद, विशाख, खडवक्त्र और कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात हुआ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या को विशाल सरपत के वन में सूर्य के समान तेजस्वी एवं महाबली ये दोनों शिशु उत्पन्न हुए थे। पुनः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को पाक शासन इंद्र ने देवताओं के लिए कल्याणकाली मानकर दोनों बालकों को सम्मिलित करके एकीभूत कर दिया। उसी मास की षष्ठी तिथि को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य आदि सभी देव समूहों द्वारा सामर्थ्यशाली गो देव सेनापति के पद पर उसका अभिषिक्त कर दिया गया। इंद्र ने देवसेना नाम से विख्यात कन्या को उन्हें पत्नी के रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने देवाधिदेव गुह को अनेकों आयु समर्पित किए। कुबेर उन्हें 10 लाख यक्ष प्रदान किए। अग्नि ने तेज दिया, वायु ने वाहन समर्पित किया, त्वष्टा ने खिलौना दिया और इस प्रकार उन सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद कुमार को सर्वश्रेष्ठ परिवार प्रदान किया। तत्पश्चात प्रधान देवताओं के समूह पृथ्वी पर घुटने टेक कर वरदायक खडमुख की स्तोत्रों द्वारा स्तुति किया गया। देवाऊचु नमः कुमाराय महाप्रभाय स्कंदाय च स्कंदित दानवाय नवार्क विद्युदुते नमोस्तुते नमोस्तुते खडमुख काम रूपे पिनध्वनाभारणाय भद्रे नमो रणे दारुण दारुणाय नमोस्तु तेर्क प्रतिम प्रभाय नमोस्तु गुह्याय गुहाय तुभ्यम। देवताओं ने कहा, कामरूप आप कुमार महान तेजस्वी शिव के तेज से उत्पन्न दानवों का कछुमर निकालने वाले हैं। आपकी शरीर कांति उदयकालीन सूर्य और बिजली की सी है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हम लोगों पर कृपा कीजिए। इस प्रकार देवराज इंद्र आदि सभी देवगण हर्षपूर्वक यज्ञपति खडानन की स्तुति करके चुप हो गए। तब प्रसन्न हुए गुहा पर निर्मल नेत्रों से उन सुरेश्वरों की ओर निहार कर बोले, देवगण मैं आप लोगों के शत्रुओं का संहार करूंगा, आप लोग शोक रहित हो जाएं। कुमार उवाच कम व कामं प्रयच्छामि देवता ब्रुवन्निर्वृता अद्यप्य शान्त्यमृतं वो हृदय चिंतितं परम्। इंद्रद्यस्तारको नाम सर्वांबर कुलांकृतम। कुमार ने पूछा, देवगण आप लोगों की कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? कुमार द्वारा पूछे जाने पर सभी देवता सिर झुकाकर महात्मा गुरु से बोले, भय विनाशक गो तारक नाम वाले दैत्य ने तो सभी देवकुलों का विनाश कर दिया है। वह बलवान, दुर्जय, अत्यंत दुष्ट, दुराचारी, अधिक्रोधी है। आप उसी का वध कीजिए, यही हम लोगों का हार्दिक अभिलाषा है। देवताओं द्वारा निवेदन किए जाने पर गोई ने तथेत कहकर प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वे देवेश्वरों द्वारा स्तुत किए जाते हुए संपूर्ण देवगणों के जगत के कष्टकारक रूप तारक का वध करने के लिए प्रस्थित हुए। तदुपरांत सहायक उपलब्ध हो जाने पर इंद्र ने एक कठोर वचन बोलने वाले दूत को दैत्य सिंह तारक के पास भेजा। वह भयंकर रूपधारी दूत दैत्यराज के पास जाकर निर्भय होकर बोला। दूत ने कहा, दैत्य केतु तारकासुर स्वर्ग के अधीश्वर देवराज इंद्र तुम्हें
तुम्हें संदेश कहलाया है, उसे सुनकर तुम सत्पूर्वक शिक्षानुसार प्रयत्न करो। उन्होंने कहलवाया है कि दानव जगत का विनाश करके तुमने जो पाप कमाया है, तुम्हारे उस पाप का शासन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। उस समय मैं त्रिभुवन का राजा हूँ। इस समय दूत की ऐसी बात सुनकर तारक के नेत्र क्रोध से लाल हुए और उसकी भौहें तन गई। तारक बोला, इंद्र, मैंने सैकड़ों बार तुम्हारे पुरुषार्थ देख लिया। दुर्बुद्धि इंद्र, निर्लज्ज, तुम्हें ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती। उत्तर पाकर दूत के चले जाने पर दानवराज तारक किसी विचार करने लगा। किसी विशिष्ट की सहायता प्राप्त हुए बिना इंद्र इस तरह की बातें नहीं कह सकते, क्योंकि वे हमसे पराजित हो चुके हैं। इसी बीच उस दुष्ट चेष्टा वाले दानों को अनर्थ सूचक निमित्त दिख पड़े। उसी समय आकाश में भूतल पर धूल की वर्षा होने लगी। रक्तचाप उसका बढ़ गया, भुजाएं उसकी कांपने लगी, नेत्र कांपने लगे, उसके मुख सूख गया और मन में घबराहट उसके उत्पन्न हो गई। अनर्थ की सूचना देने वाले भयंकर दुष्ट प्राणियों के दर्शन हुए। इन सब का विचार कर दैत्य तारक क्षण भर में ही चिंता रहित हो गया। इतने में ही अट्टालिका पर बैठे हुए दैत्य ने आती हुई देवताओं की सेना को देखा। उसे देखकर तारक का मन कुछ उद्भ्रांत हो उठा। तब वह विचार करने लगा कि यह कौन अपूर्व योद्धा हो सकता है जिसे मैंने पराजित नहीं किया है। इस प्रकार वह दैत्य चिंता से व्याकुल हो रहा था। उसी समय उसने सिद्ध बंदियों द्वारा गाई हुई यह कठोर अक्षरों वाली हृदय विदारिणी गाथा सुनी। ततः चिंताकुलो दैत्य सुश्राव कुटुकाक्षरम सिद्धि बिंदे भ्रुदृष्टम हृदयदारण्य कुमार, अप्रमेय शक्ति की किरणों से आपका वर्ण पीला हो गया है। आप अपने भुजदंड से प्रचंड युद्ध का उत्पन्न करने वाले भक्तों के लिए सुखदायक कुमुदनी वन को विकसित करने के लिए चंद्रमा और दैत्य कुल रूप महासागर के खड़वानल के समान है। आपकी जय हो। जयातुल शक्ति दिधिचर भुजंद दंड चरण सब सुखद कुमुद कानन विकास कुमार, जय तिथिज कुल बोधि दंडवान। आप सिंहासन मधुर शब्द करने वाला मयूर आपका वाहन है। आपका सिंहासन देवताओं को मुटकुर को चरण को अंकुर शोभित होता है। आप रुचिर चूड़ा समूह नूतन और निर्मल कमल दल के सुशोभित होता है। आप दैत्य वंश के लिए दावनल के समान है। आपकी जय हो। वे ऐश्वर्यशाली विशाख, आपकी जय हो। आप संपूर्ण लोक का उद्धार करने वाले हैं। आपकी जय हो। देव सेना के नायक की जय हो। स्कंद, आप गौरी नंदन घंटा के प्रेमी हैं। ऐश्वर्य वाले प्रिय विशाख, आप अपने पताका समूह धारण करने वाले हैं। आपकी छवि स्वर्णमय आभूषण धारण करने में सूर्य के समान चमकीली है। आपकी जय हो। आप शत्रुओं के विनाश करता है। आपकी जय हो। आप संपूर्ण लोगों के उद्धारक, असुर वर दैत्य तारक, विनाशकारक हैं। आपकी जय हो। सप्त दिवसीय बालक स्कंद, आपकी जय हो। समस्त भुवनों के शोक का विनाश करने वाले हैं। आपकी जय हो। कनक जय शक जय जनिति संभ्रम लीला लुना खिला राते, जय सकल लोक तारक दितिजा सुरवर तारकांतक, जय स्कंद जय जय बाल सप्तवासर, जय भुवन वाली शोक विनाशन। सज्जनों, इस तरह से हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।